वास्तविक इस पृथ्वी पर सभी धर्मों का जन्म कहाँ से हुआ और किसके द्वारा हुआ। इस रहस्य को वास्तविक जानने के लिए आप ध्यान दें। जितने जैसे राम भी आए, इन्होंने भी इस संसार पर परमात्मा की याद की, तभी उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त कर पाए थे। इसी प्रकार से कृष्ण आए, उन्होंने भी गोपेश्वर में प्रवर्तस्व की स्थापना की, तब उन्होंने संसार को शांति के मार्ग पर ले जा पाए। शंकर जी भी सदा उस परमात्मा के ध्यान में लीन रहते हैं। मोहम्मद साहब भी उसी परमात्मा की याद करके तब उन्होंने मुसलमान धर्म की स्थापना कर पाई थी। शंकराचार्य ने उसी की याद करके तब उन्होंने संन्यास धर्म की स्थापना कर पाई। ईसा मसीह ने भी परमात्मा ज्योति की याद करके तभी उन्होंने भी ईसाई धर्म की स्थापना की। गुरु नानक ने कहा, ओमकार ओम सद ब्रह्मा विष्णु महेश बिंदु को संकेत करते हैं, वो परमात्मा शिव का चिन्ह होता है। माना महात्मा बुद्ध ने भी उसी की याद करके उन्होंने अपने जीवन को जब परमात्मा में समर्पण किया, इसके बाद ही उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना कर पाई। तो माना संसार पर देवता गण भी उस परमात्मा की याद करते हैं। जितना संसार पर धर्म पिता है, उन्होंने भी इसी को याद किया, तब इस संसार पर स्थापना की। वास्तविक सभी का रचयिता एक परमात्मा शिव है। उसकी शरण में जाकर मनुष्य अपने समस्त दुख और समस्याओं को दूर कर सकता है। जब तक वो इस प्रकार से अपने जीवन को परिवर्तित नहीं करेगा, तब तक वास्तविक वो अपने जीवन का पूर्ण उद्धार नहीं कर सकता है। अपने दुखों से निवारण करना चाहे तो परमात्मा शिव की ज्योति में लीन होकर अपने समस्त दुख और समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। जब तक अपने अंदर किसी प्रकार का भेद रहेगा, विचार मंथन शुद्धिकरण नहीं होगा, तब तक वो परमात्मा को प्राप्त करना उनके जीवन के लिए मुश्किल होगा। इसलिए हमें अपने आत्मिक दर्पण को शुद्ध करके उस परमात्मा की भक्ति में लीन हो, जिससे हमारे जीवन का उद्धार हो।